किसी दूसरी दुनिया से आए शैतानों ने इंसानी दुनिया के ऊपर हमला कर दिया था और दुनिया के सुपर हीरोज अपनी पूरी ताकत के साथ इंसानियत को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन क्या स्पाइडरमैन और उसके सुपर हीरो दोस्त ये जंग जीत पाएंगे? कहानी के शुरू में हम दो स्पाइडरमैन्स को देखते हैं। उन दोनों में से एक स्पाइडरमैन दूसरे स्पाइडरमैन से कहता है, पीटर, मुझे ये हेलमेट मिल गया। बहुत अच्छे बेन, लाओ ये हेलमेट मुझे दो। लेकिन जैसे ही बेन वो हेलमेट पीटर के हाथ में थमाता है तो पीटर उस हेलमेट को तोड़ देता है। पीटर, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन पीटर बेन को उसके सवाल का जवाब देने की बजाय लात मारकर बेन को नीचे मौजूद केमिकल से भरे टैंक में फेंक देता है और फिर हम बेन को केमिकल के अंदर डूबते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी टेबल पर सोया हुआ होता है कि अचानक कोई उसका नाम पुकारता है, बेन। जैसे ही बेन नींद से जागता है तो वो अपने पीछे अपनी एक दोस्त जेनी को खड़ा पाता है। जेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। जेनी, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो। मेरी ये मशीन बस तैयार होने ही वाली है। थोड़ा आराम कर लो बेन, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। जेनी, पीटर पार्कर ने जो उस दिन मेरे साथ किया, उसके बाद अगर मैं चाहूँ भी तो आराम नहीं कर पाता। मैं जब जब अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो मंजर याद आता है जब मैं एक केमिकल से भरे टैंक में डूब रहा था। उस दिन पीटर पार्कर ने मुझसे मेरी एक बहुत कीमती चीज़ छीन ली, मेरी याददाश्त। जेनी, मुझे उस हादसे से पहले अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मेरी पहचान क्या है? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ पीटर पार्कर से ही मिल सकते हैं। बेन, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और बहुत से सुपर हीरोज उसके दोस्त हैं। तुम अकेले स्पाइडरमैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम ठीक कह रही हो जेनी, इसीलिए तो मैंने ये मशीन बनाई है। इस मशीन से क्या होगा जेनी, तुम्हें ये बात बहुत जल्द पता चल जाएगी। बेन, तुम्हारी ये मशीन महफूज तो है ना? परेशानी की कोई बात नहीं है जेनी, तुम बस मेरे ऊपर यकीन रखो। अगर हर चीज़ मेरे प्लान के मुताबिक रही तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जेनी बेन की बनाई हुई मशीन पर लगे लीवर को खींचती है, जिससे बेन के सामने एक जादुई दरवाज़ा खुल जाता है। शैतानों और जिन्नात की दुनिया, लिम्बो। लिम्बो की रानी क्वीन मैडलेन क्वीन मैडलेन अपने राक्षसों के दरमियान मौजूद होती है कि इसी दौरान क्वीन मैडलेन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। मुड़कर देखने पर क्वीन मैडलेन अपने सामने बेन को खड़ा पाती है। कैसी हो मैडलेन? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई थी? आओ आओ बेन, बहुत अरसे बाद आना हुआ मेरी तरफ। हाँ मैडलेन, मैं थोड़ा मसरूफ था। बेन, मुझे पता चला कि स्पाइडरमैन ने तुम्हारे साथ क्या किया और मैडलेन, इसी बारे में बात करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो बेन, आओ मेरे महल चलो, वहाँ बैठकर बात करते हैं। जब बेन अपनी दोस्त जेनी के साथ क्वीन मैडलेन के महल में बैठा होता है तो बेन मैडलेन से कहता है, मैडलेन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं स्पाइडरमैन से अपनी याददाश्त वापस ले सकूं। ठीक है बेन, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो मैडलेन, तुम्हारी इस मदद के बदले मुझे तुम्हें क्या देना होगा? वक़्त आने दो बेन, तुम्हें मेरी कीमत खुद ब खुद पता चल जाएगी।
बेन की दोस्त जेनी क्वीन मैडलिन के महल की बालकनी में खड़ी होती है कि इसी दौरान क्वीन मैडलिन भी वहां आ जाती है। क्या हुआ जेनी? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। मैं इस लड़ाई में बेन की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम सबके पास कोई ना कोई सुपर पावर है और मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। बस इतनी सी बात जेनी, मैं तुम्हारा ये मसला अभी हल कर देती हूँ। ये कहकर क्वीन मैडलिन अपने पास मौजूद एक छोटी सी डब्बी खोलकर जेनी को दिखाती है, जिस डब्बी के अंदर एक शैतानी उंगली होती है। मैडलेन, ये क्या है? जेनी, ये तुम्हारी परेशानी का हल है। और फिर अचानक क्वीन मैडलेन वो शैतानी उंगली जेनी की छाती के अंदर गाड़ देती है। इससे पहले कि जेनी कुछ समझ पाती, क्वीन मैडलेन एक जादुई मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद जेनी अपने चेहरे पर एक मास्क को महसूस करती है। जब जेनी अपने चेहरे पर से उस मास्क को उतारती है, तो खुद ब खुद एक दूसरा मास्क जेनी के चेहरे पर आ जाता है। जब जेनी उस दूसरे मास्क को अपने चेहरे पर से हटाती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो एक तीसरा मास्क जेनी के चेहरे के ऊपर कब्जा कर लेता है। जेनी, आज के बाद यही तुम्हारी सुपर पावर है। तुम्हारा हर मास्क तुम्हें एक अलग तरह की पावर देगा। अब तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचना होगा। हालोज एव। हालोज एव, ये नाम मुझे पसंद आया। क्वीन मैडलेन एक दरख्त के पास खड़ी होती है कि इतने में जेनी और बेन एक आदमी को पकड़कर क्वीन मैडलेन के पास लाते हैं। जेनी, तुम्हारा ये नया रूप मुझे पसंद आया। क्वीन मैडलेन अपने दरख्त पर लगे एक फल को तोड़ती है और उस फल को ले जाकर बेन और जेनी के लाए हुए आदमी को देती है। मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो और वापस अपने घर जाना चाहते हो। बस एक बार तुम मेरे इस फल को खा लो और फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। अगर एक फल को खाकर मेरी जान बचती है तो ठीक है, लेकिन मैडलेन का दिया हुआ फल जैसे ही उस आदमी के मुंह के अंदर जाता है, तो उस आदमी के जिस्म के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिस रोशनी को मैडलेन अपनी मुट्ठी में कैद कर लेती है। ये उस आदमी की रूह है। अब मैं उस आदमी के दिमाग के अंदर मौजूद हर सोच और याद को देख सकती हूँ। मैडलेन, यानी कि अगर मैं इस फल को स्पाइडरमैन को खिला दूं, तो स्पाइडरमैन को मेरे पास्ट के बारे में जो कुछ भी पता है, तुम वो सारी इंफॉर्मेशन स्पाइडरमैन के दिमाग के अंदर से निकाल लोगी। हाँ बेन, लेकिन एक बात याद रखना कि इस फल का जादू सिर्फ तभी काम करेगा अगर स्पाइडरमैन इस फल को अपनी मर्जी से खाए। अब वक्त है मेरे प्लान के अगले हिस्से का। न्यूयॉर्क शहर। पूरे शहर पर शैतानों ने कब्जा कर लिया था और लोग शैतानों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। हम कुछ शैतानों को एक मियाँ बीवी और उनके बच्चे का पीछा करते हुए देखते हैं। शैतानों से दूर भागते हुए उन दोनों मियाँ बीवी को एहसास होता है कि उनके बच्चे का स्ट्रोलर भी एक शैतान बन चुका था। जब वो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को शैतानी स्ट्रोलर से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इतने में कोई वहां आकर शैतानी स्ट्रोलर की बैंड बजा देता है। उस फैमिली की जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वैनम था। इसके बाद वैनम उन दोनों मियाँ बीवी के बच्चे को चूमता है और वहां से चला जाता है। शहर के किसी दूसरे कोने में हम स्पाइडरमैन को बहुत तेजी से कहीं जाते हुए देखते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? पूरा शहर शैतानों के हमले की जद में है। पता नहीं कैसे, लेकिन सारे दरख्त जिंदा हो गए हैं और किताबें परिंदों की तरह उड़ रही हैं। मुझे जल्दी से जल्दी अपने दोस्त ओसबोर्न तक पहुंचना होगा, क्योंकि मेरा दोस्त ओसबोर्न इस तरह की शैतानी कुव्वतों के बारे में मेरे से कई गुना ज़्यादा अच्छे से जानता है।
लेकिन जब स्पाइडरमैन अपने दोस्त ओसबोर्न के अड्डे पर पहुंचता है तो वो अपने दोस्त ओसबोर्न को एक अजनबी इंसान के कदमों में गिरा हुआ पाता है। स्पाइडरमैन आवाज लगाकर उस अजनबी इंसान की तवज्जो अपनी तरफ करता है। तो आखिरकार स्पाइडरमैन, तुम आ ही गए। तुम कौन हो? स्पाइडरमैन, तुम अपने पुराने दोस्त को इतनी जल्दी भूल गए? मेरे पास तुम्हारी इन पहेलियों के लिए बिल्कुल वक़्त नहीं है। तुम जो कोई भी हो, तुमने मेरे दोस्त ओसबोर्न के साथ क्या किया है? स्पाइडरमैन, तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब वो देगा। और फिर वेनम अचानक पीछे से आकर स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है। तो एडी ब्रूक, तुम भी इस सब में शामिल हो। एडी सो रहा है। मैं वेनम हूँ। वेनम, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या फ़ायदा मिलेगा? स्पाइडरमैन, बेन ने मेरे साथ वादा किया है कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो बदले में वो मुझे तुम्हारा दिमाग खाने देगा। लेकिन वेनम, उससे पहले तुम्हें मेरा ये मुक्का चखना होगा। दूसरी तरफ बेन अपने पास मौजूद एक किताब का इस्तेमाल करके किसी तरह का जादू टूना करने में मसरूफ़ होता है कि इतने में मिस मार्वल वहां आकर बेन को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन मिस मार्वल बेन तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि बेन ने अपने इर्द गिर्द एक जादुई दीवार बना रखी थी। और फिर बेन एक जादुई मंत्र बोलता है जिससे ज़मीन में एक जादुई ग्रह खुल जाता है। स्पाइडरमैन, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ वेनम स्पाइडरमैन की जमकर धुलाई करने में मसरूफ़ होता है। वेनम के हाथों पिटते हुए अचानक स्पाइडरमैन के दिमाग में कुछ आता है और स्पाइडरमैन वहां से भाग खड़ा होता है। डेली बुगल अखबार का हेडक्वार्टर। डेली बुगल अखबार का हेड मिस्टर जोना जेमसन अपने दफ्तर की खिड़की से अपने प्यारे शहर की तबाही का मंजर देख रहा होता है। ओए निकम्मो, जल्दी से हाथ चलाओ। हमारे पास कल के अखबार में छापने के लिए बहुत सी खबरें हैं। अपने मुलाजमीन से ये कहने के बाद जब जोना अपने ऑफिस में वापस आता है तो जोना अपने ऑफिस में एक अजनबी इंसान को बैठा हुआ पाता है। आओ आओ मिस्टर जोना जेमसन, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वेनम से दूर भागते हुए स्पाइडरमैन एक दुकान में से एक किताब और एक लाइटर उठा लेता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन वेनम को अपने पीछे पीछे एक खास जगह पर ले आता है और फिर स्पाइडरमैन वेनम की आंखों के सामने लाइटर से किताब को आग लगाता है। स्पाइडरमैन, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला इतनी छोटी सी आग मेरा क्या बिगाड़ लेगी? वेनम, इस आग से मैं तुम्हें नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद शैतानी दरख्तों को जलाऊंगा। ये सुनकर कि स्पाइडरमैन उन सबको आग लगाने वाला है, शैतानी दरख्त जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शोर वेनम की कमजोरी थी, इसलिए वायरस वेनम तकलीफ की वजह से कुछ देर के लिए अपने इंसानी मालिक एडी ब्रूक के जिस्म से अलहदा हो जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन वार करके वायरस वेनम के इंसानी मालिक एडी ब्रूक को बेहोश कर देता है। वेनम, माना कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अपने इंसानी मालिक के जिस्म के बगैर तुम एक कीड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। इसी दौरान क्वीन मैडलेन और जेनी अचानक से स्पाइडरमैन के सामने जाहिर होते हैं। अब तुम दोनों कौन हो? स्पाइडरमैन, एक तो तुम सवाल बहुत पूछते हो। इसी दौरान क्वीन मैडलेन के आदमी बेहोश वेनम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तुम वेनम के साथ क्या करोगी? स्पाइडरमैन, तुम्हें इस वक्त वेनम की नहीं बल्कि बेन की टेंशन लेनी चाहिए। और उसी वक्त बेन भी वहां आ जाता है। लो स्पाइडरमैन, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। स्पाइडरमैन, तुमने मुझे मिस तो नहीं किया? हे डूड, तुम्हें मेरे से मसला क्या है?
आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? स्पाइडरमैन, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। स्पाइडरमैन बेन के हमले से बाल बाल बचता है, जिसके बाद बेन को स्पाइडरमैन के जवाबी हमले का सामना करना पड़ता है। बेन, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है। बेन, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, भला मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूँगा? स्पाइडरमैन, तुम मेरे सामने अपनी सफाई देने की बजाय उल्टा मुझे ही झूठा कह रहे हो। इसी दौरान स्पाइडरमैन बेन को लात मारकर एक कूड़े के ढेर में फेंक देता है। वापस उठने पर बेन को अपने आसपास कहीं भी स्पाइडरमैन नजर नहीं आता। इतने में अचानक स्पाइडरमैन पीछे से आकर बेन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन के जिस्म में से निकलने वाली बिजली से हिट होने के बाद स्पाइडरमैन बेन से दूर जाकर गिरता है। स्पाइडरमैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये नई सुपर पावर्स तुम्हें पसंद आई होंगी। शुक्रिया स्पाइडरमैन, मुझे ये सुपर पावर्स तुम्हारी वजह से ही तो मिली हैं। तुमने ही तो मुझे उस केमिकल से भरे टैंक में फेंका था, जिस केमिकल से मुझे ये सारी नई सुपर पावर्स मिली। वो अलग बात है कि उस हादसे में मेरी याददाश्त चली गई, लेकिन स्पाइडरमैन, अब मैं ये कर सकता हूँ। ये कहकर बेन अपने हाथ में से निकलने वाली बिजली से एक कुल्हाड़ी बनाता है और फिर वो उस कुल्हाड़ी से स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है। बेन, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन बेन स्पाइडरमैन की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ क्वीन मैडलेन और जेनी एक मशीन के सामने खड़े कुछ बात कर रहे होते हैं कि इसी दौरान वेनम होश में आकर क्वीन मैडलेन से कहता है, मैडलेन, मुझे बताओ कि मैंने आगे क्या करना है। हाँ वेनम, क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ज़रूरी काम सोच रखा है। जाओ जेनी, जाकर वेनम की थोड़ी मदद करो। जैसा तुम कहो मैडलेन। ये कहकर जेनी अपने चेहरे पर एक मास्क पहनती है, जिससे जेनी एक ताकतवर रोबोट में बदल जाती है। और इससे पहले कि वेनम को कुछ पता चलता, जेनी लात मारकर वेनम को क्वीन मैडलेन की मशीन के अंदर फेंक देती है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन और बेन अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे की बैंड बजाने में मसरूफ होते हैं। बेन, मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे से चाहते क्या हो? स्पाइडरमैन, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। आखिर मेरी असल पहचान क्या है? स्पाइडरमैन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास्ट के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो सब तुम मुझे बताओ। बेन, मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो? आखिर तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? ठीक है स्पाइडरमैन, अगर तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहते हो तो यही सही। ये कहकर बेन अपने पास मौजूद एक डिवाइस निकालकर स्पाइडरमैन की तरफ फेंकता है। वो डिवाइस स्पाइडरमैन के पास पहुंचकर खुलती है और स्पाइडरमैन उस डिवाइस के अंदर एक मंजर देखता है। ये तो डेली बुगल अखबार का मालिक जोना जेमसन और उसके स्टाफ के लोग हैं। बेन, तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है, इन सब बेगुनाह लोगों को छोड़ दो। स्पाइडरमैन, ये सब लोग इस वक्त शैतानों की दुनिया लिम्बो में कैद हैं। जाओ स्पाइडरमैन और जाकर इन सब लोगों को खुद ही बचा लो। तो ये प्लान है तुम्हारा बेन? तुम मुझे अपने साथ शैतानों की दुनिया लिम्बो ले जाना चाहते हो? स्पाइडरमैन, मैं किसी को भी उसकी इजाज़त के बगैर लिम्बो नहीं लेकर जा सकता। इसलिए स्पाइडरमैन, मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए ताकि मैं तुम्हें अपने साथ लिम्बो लेकर जा सकूं। यही रूल है स्पाइडरमैन, क्या करें? तो फिर ठीक है बेन, मैं तुम्हारे साथ लिम्बो चलने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही स्पाइडरमैन ये कहता है, जमीन के अंदर से एक शैतान निकलकर स्पाइडरमैन को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। स्पाइडरमैन अपने आप को शैतान के शिकंजे में से आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश करता है,
लेकिन वो शैतान ताकतवर होने की वजह से स्पाइडरमैन को अपने साथ घसीट कर जमीन के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाता है। फिक्र मत करो स्पाइडरमैन, हम तुम्हें लिम्बो में किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। होश में आने पर स्पाइडरमैन खुद को अपने दफ्तर के डेस्क के सामने बैठा हुआ पाता है। मैं अपने दफ्तर में कैसे पहुंचा? लेकिन अपने इर्द गिर्द देखने पर स्पाइडरमैन को पता चलता है कि जिन सीटों पर पहले कभी उसके इंसानी दोस्त बैठे हुए होते थे, अब उन सीटों पर शैतानों का कब्जा था। ये आखिर यहाँ चल क्या रहा है? स्पाइडरमैन का बॉस जोना जेमसन अपने नए शैतानी वर्कर्स के साथ कुछ बात कर रहा होता है कि इतने में कुछ शैतान वहां आकर जोना जेमसन को पकड़ लेते हैं। मिस्टर जोना जेमसन, बॉस तुम्हारी एक्टिंग से बिल्कुल खुश नहीं है। जोना, तुम्हारे पास यहाँ एक अखबार के मालिक का रोल है, उस रोल को अच्छी तरह निभाओ, वरना। जोना को मुसीबत में देखकर स्पाइडरमैन अपने बॉस जोना की जान बचाने के लिए वहां आ जाता है। तुम लोग मिस्टर जोना को बिला वजह परेशान क्यों कर रहे हो? जोना, अगर तुम अपनी और अपने साथियों की भलाई चाहते हो तो अभी अपने मुलाजिम स्पाइडरमैन से कहो कि वो हमारे आदमी को छोड़ दे। स्पाइडरमैन, उस बेचारे आदमी को छोड़ दो। बेवकूफ, तुम क्यों हम सबको मरवाना चाहते हो? स्पाइडरमैन चाहकर भी अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। अपने दफ्तर से बाहर निकलकर देखने पर स्पाइडरमैन को पता चलता है कि शैतानों की दुनिया लिम्बो तो बिल्कुल उसके अपने शहर न्यूयॉर्क जैसी दिखती थी। फर्क बस इतना था कि इस न्यूयॉर्क में इंसानों की बजाय हैवान बसते थे। रोड पर पैदल चलते हुए स्पाइडरमैन की नजर एक शैतान पर पड़ती है जिस शैतान को एक दूसरा शैतान मार रहा होता है। ये देखकर आदत से मजबूर स्पाइडरमैन मुसीबत में फंसे उस शैतान की जान बचाता है। ओए, तुम ठीक तो हो ना? वाह, स्पाइडरमैन ने मेरी जान बचाई। काश मैं भी स्पाइडरमैन की तरह एक सुपर हीरो होता। जब स्पाइडरमैन अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में स्पाइडरमैन की मुलाकात बेन के साथ होती है। स्पाइडरमैन, मैंने पूरे लिम्बो को तुम्हारे शहर न्यूयॉर्क जैसा बना दिया सिर्फ इसलिए ताकि स्पाइडरमैन तुम्हें अपने घर की कमी महसूस ना हो। और स्पाइडरमैन, तुमने मुझे एक शुक्रिया तक नहीं कहा। बेन, मेरे पास इस वक्त तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। स्पाइडरमैन, मैं तुम्हारी ये सारी मुसीबतें और परेशानियां खत्म कर सकता हूँ, लेकिन स्पाइडरमैन, बदले में तुम्हें ये फल खाना होगा। बेन, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं इस तरह तुम्हारी चाल में आकर ये फल खा लूंगा तो बेन, ये तुम्हारी गलत फहमी है। स्पाइडरमैन, मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हें ये फल जबरदस्ती खिलाऊं। बेन, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? अगर तुम मुझे ये फल जबरदस्ती खिला सकते तो बेन, अभी तक तुम मुझे ये फल खिला चुके होते। लिम्बो में बेन का अड्डा। बेन अपने अड्डे में छोटे और कमजोर शैतानों को बड़े और ताकतवर शैतानों में बदल रहा होता है कि इसी दौरान क्वीन मैडलिन वहां आ जाती है। हाँ तो बेन, तुम्हारा प्लान कहाँ तक पहुंचा? मैडलिन, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्पाइडरमैन ने अभी तक वो फल नहीं खाया। बेन, तुम बहुत वक्त लगा रहे हो। तुमने जो भी करना है जल्दी करो, इससे पहले कि मेरा सब्र जवाब दे जाए। मैं वादा करता हूँ मैडलिन कि मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। और बेन, ये सब लोग कौन हैं? मैडलिन, मैंने तुम्हारे शैतानों को थोड़ा सा अपग्रेड करके ये नए शैतान बनाए हैं और मैं इन शैतानों को इंसीडियस 6 के नाम से बुलाता हूँ। और मैं हूँ कमजोरों का मुहाफिज, पार्कर मैन। ये उल्लू का पट्ठा कौन है? इंसीडियस 6, इस पागल को यहाँ से मार भगाओ। जोना अपने कमरे में खड़ा होता है जहां पर हर चीज जोना से बात कर रही होती है। इतने में कोई जोना की खिड़की पर दस्तक देता है। खिड़की से बाहर झांकने पर
जोना अपनी दीवार के साथ स्पाइडरमैन को चिपका हुआ पाता है। स्पाइडरमैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोना, मैं बस यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सब इस शैतानी दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। और जोना, मुझे अपने उस प्लान में तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ हम पार्कर मैन को देखते हैं। बेन और उसके आदमियों के हाथों बेइज्जत होने के बाद पार्कर मैन जाकर अपने जादूगर भाई से मिलता है। क्या हुआ? मेरा छोटा भाई इतना दुखी क्यों है? बड़े भाई, मैं भी स्पाइडरमैन की तरह एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे सीरियस ही नहीं लेता। बस इतनी सी बात छोटू, तुम्हारा ये मसला तो मैं 2 मिनट में हल कर सकता हूँ। इसके बाद हम जादूगर को अपने छोटे भाई के स्पाइडरमैन के सूट को एक जादुई केमिकल के अंदर डालते हुए देखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके बाद हम पार्कर मैन के स्पाइडरमैन के सूट को पार्कर मैन के जिस्म के ऊपर कब्जा करते हुए देखते हैं। लिम्बो में डेली बुगल अखबार का हेडक्वार्टर। जोना स्पाइडरमैन के प्लान के मुताबिक अपने सारे शैतान वर्कर्स को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, साथियों, मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे सारे शैतान दोस्त वहां दुनिया में मजे कर रहे हैं, इंसानों का मजेदार गोश्त खा रहे हैं, जबकि तुम सब लोग यहाँ लिम्बो में मेरे साथ इस छोटे से कमरे में बैठे अपना बोरिंग काम कर रहे हो। ये जोना क्या कह रहा है? क्या ये सच है? मुझे भी मेरे एक दोस्त से ये बात पता चली थी। क्या इंसानों का गोश्त वाकई ही बहुत मज़ेदार होता है? लेकिन अगर तुम में से कोई अपने बाकी शैतान दोस्तों की तरह दुनिया में जाकर मज़े करना चाहता है तो वो जा सकता है। मैं किसी को नहीं रोकूंगा। जोना की ये बात सुनकर उसके दफ्तर में मौजूद सारे शैतान अपनी पूरी स्पीड के साथ दुनिया की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी सब दुनिया की तरफ चलो, इससे पहले कि वो लोग सारे इंसानों को खा जाएं। मुझे भी इंसानों का गोश्त खाना है। जोना ये सब कुछ देख रहा होता है कि इतने में स्पाइडरमैन वहां आकर जोना से कहता है, जोना, जल्दी उन शैतानों का पीछा करो। इन शैतानों का पीछा करके हम उस खुफिया जादुई दरवाजे तक पहुंच जाएंगे जो जादुई दरवाजा हमें दुनिया की तरफ लेकर जाएगा। स्पाइडरमैन, अपने पीछे देखो। पीछे मुड़कर देखने पर स्पाइडरमैन की नज़र बेन के भेजे हुए शैतानों पर पड़ती है और फिर वो सारे शैतान स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देते हैं। स्पाइडरमैन उन शैतानों का डटकर मुकाबला करता है, लेकिन गिनती में ज्यादा होने की वजह से वो सारे शैतान स्पाइडरमैन के ऊपर भारी पड़ते हैं। यहाँ तक कि उनमें से एक शैतान स्पाइडरमैन को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में कोई वहां आकर स्पाइडरमैन की जान बचा लेता है। अब ये नमूना कौन है? मैं हूँ स्पाइडरमैन का दोस्त रैक रैप। दूसरी तरफ क्वीन मैडलिन अपने एक्समैन दोस्तों के साथ बेन के पास आती है और उससे कहती है, बस बेन, बहुत हो गया। मैं तुम्हारे इस पागलपन में अब तुम्हारा और साथ नहीं दे सकती। मैं अभी इंसानी दुनिया से अपने सारे शैतानों को वापस बुला रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती मैडलिन, तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था। बस बेन, बात खत्म हुई। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। मैडलेन, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है। इसके बाद बेन गुस्से में वहां से चला जाता है, जबकि बेन की दोस्त जेनी मैडलिन के साथ ही रहने का फैसला करती है। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल ठीक है मैडलिन। शुक्रिया जेनी, मुझे समझने के लिए। तुमने मुझे पहचाना स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, मैं वही हूँ जिसकी तुमने उस दिन रोड पर जान बचाई थी। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। स्पाइडरमैन को रैक रैप की कही किसी भी बात की समझ नहीं आती, लेकिन इस वक्त स्पाइडरमैन को रैक रैप की मदद की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि रैक रैप बहुत ताकतवर था।
और रैक रैप के पास बहुत सी सुपर पावर्स थीं, जिन सुपर पावर्स को स्पाइडरमैन अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी तरफ क्वीन मैडलिन अपने महल में खड़ी अपने शैतानों को आगे क्या करना है ये बता रही होती है। शुक्रिया जेनी, इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। मैडलिन, मैं कभी भी अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन जैसे ही मैडलिन की पीठ जेनी की तरफ होती है तो पीछे से जेनी एक ताकतवर रोबोट में बदलकर मैडलिन के ऊपर हमला कर देती है। और इससे पहले कि मैडलिन कुछ कर पाती, जेनी मैडलिन को उठाकर महल की बालकनी से नीचे फेंक देती है। अब क्वीन मैडलिन की जादुई छड़ी जेनी के कब्जे में थी। मायूस और हारा हुआ बेन एक जगह पर अकेला बैठा होता है कि इतने में वो जेनी को अपनी तरफ आते हुए देखता है। जेनी, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बेन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। ये तो मैडलिन की जादुई छड़ी है। बेन, अब ये जादुई छड़ी तुम्हारी है। उस जादुई छड़ी को अपने हाथ में लेते ही बेन एक बहुत ताकतवर शैतान में बदल जाता है और इस तरह शैतानों की दुनिया लिम्बो के नए बादशाह किंग बेन का जन्म होता है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन रैक रैप की मदद से बेन के भेजे हुए शैतानों को धूल चटाने में कामयाब हो जाता है और इसी दौरान जोना भी इंसानी दुनिया की तरफ जाने वाला जादुई दरवाजा ढूंढ लेता है। वो देखो सब, हमारा लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन और उसके साथी उस जादुई दरवाजे को पार कर पाते, वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और स्पाइडरमैन अपने सामने पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बेन को खड़ा पाता है। स्पाइडरमैन बेन के ऊपर हमला करने की एक नाकाम कोशिश करता है, लेकिन बेन का सिर्फ एक ही वार स्पाइडरमैन के लिए काफी साबित होता है। स्पाइडरमैन के ढेर होने के बाद रैक रैप बेन की तरफ बढ़ता है, लेकिन बेन रैक रैप का हशर भी स्पाइडरमैन जैसा ही करता है। इसके बाद बेन इंसानी दुनिया की तरफ जाने के लिए एक जादुई दरवाजा खोलता है। मैं, तुम शैतानों का नया बादशाह होने के नाते तुम सबको हुक्म देता हूं कि जाओ और जाकर इंसानी दुनिया के ऊपर हमला कर दो। इसके बाद बेन और उसकी शैतानों की फौज इंसानी दुनिया की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। बेन तो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। पूरी दुनिया खतरे में थी और स्पाइडरमैन को ये बात पता थी कि वो अकेला बेन और उसकी शैतानों की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता था। स्पाइडरमैन ये सारी बातें सोच रहा होता है कि इतने में मैडलिन वहां आकर स्पाइडरमैन की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। स्पाइडरमैन, इस वक्त बेन को रोकना हम दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। और इस तरह टीम मैडलिन और टीम स्पाइडरमैन बेन के खिलाफ आपस में हाथ मिला लेते हैं। दुनिया का शहर न्यूयॉर्क, पूरा शहर शैतानों के कंट्रोल में था और न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच खड़ा था शैतानों के बादशाह किंग बेन का हेडक्वार्टर। क्या हुआ बेन, तुम परेशान लग रहे हो? जेनी, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में नहीं आ जाती। इसके बाद बेन अपनी शैतानों की फौज के साथ बाकी बची दुनिया को फतह करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में कोई बेन के काफिले के ऊपर हमला कर देता है। नजर घुमाकर देखने पर बेन की नजर अपने से कुछ फासले पर खड़े स्पाइडरमैन, मैडलिन और एक्स मैन के लोगों पर पड़ती है। बेन, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, हार मान लो वरना दर्दनाक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बेन हथियार डालने की बजाय मैडलिन और उसके साथियों के खिलाफ ऐलाने जंग कर देता है, जिसके बाद बेन के शैतानों और दुनिया के सुपर हीरोज के दरमियान मरो या मारो की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान बेन का सामना मैडलिन के साथ होता है। बेन के हुक्म पर बेन के शैतान मैडलिन को मारने के लिए
उसकी जानब बढ़ते हैं, लेकिन मैडलिन इसके लिए तैयार थी। बेन के शैतानों को मैडलिन के एक साथी का सामना करना पड़ता है जो उन सब से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। बेन, वैनम से तो तुम पहले ही मिल चुके हो। मैंने बस वैनम की पावर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसके बाद वैनम मैडलिन के हुक्म पर बेन के शैतानों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। जब वैनम मैडलिन के लिए बेन के शैतानों की हड्डी पसली तोड़ रहा होता है, तो इसी दौरान वैनम और मैडलिन शैतानों की एक पूरी फौज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। जब बेन के शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के सुपर हीरोज के साथ लड़ने में मसरूफ होते हैं, तो इसी दौरान बेन और जेनी स्पाइडरमैन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। ये देखकर जेनी अपने चेहरे पर एक भेड़िए का मास्क पहनकर खुद को एक वेयरवुल्फ में बदल लेती है। रैक रैप जेनी को संभालता है, जबकि स्पाइडरमैन बेन के साथ दो दो हाथ करने के लिए उसकी जानब लपकता है। जिसके बाद रैक रैप और जेनी, जबकि स्पाइडरमैन और बेन के दरमियान एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बेन के शैतान मैडलिन को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो शैतान मैडलिन को मौत के घाट उतार पाते, एक जोरदार धमाका होता है और मैडलिन एक ताकतवर देवी में बदल जाती है। मैडलिन का ये रूप देखकर सारे शैतान अपनी जान बचाने के लिए देवी मैडलिन के सामने घुटने टेक देते हैं। दूसरी तरफ बेन स्पाइडरमैन को अपनी जादुई छड़ी से मार मार कर उसकी हालत पतली कर देता है। बेन स्पाइडरमैन का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला होता है कि इतने में स्पाइडरमैन के दो पुराने दोस्त ओसबोर्न और मिस मार्वल वहां आकर बेन और जेनी के ऊपर हमला कर देते हैं। जब बेन और जेनी ओसबोर्न और मिस मार्वल के साथ लड़ रहे होते हैं, तो इसी दौरान बेन को एहसास होता है कि उसके सारे शैतानों ने जाकर एक बार फिर मैडलिन के साथ हाथ मिला लिया था, जिसका मतलब ये था कि अब बेन इस लड़ाई में अकेला रह गया था। मौके का फायदा उठाकर साइक्लोन अपनी लेजर के वार से बेन को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। बेन को तकलीफ में देखकर जेनी फौरन बेन की मदद करने के लिए उसके पास पहुंचती है। हम हार गए जेनी, हम हार गए। फिक्र मत करो बेन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेन को इस बात का यकीन हो गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन था। इसलिए बेन जेनी की जान बचाने के लिए अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके जेनी को वहां से गायब कर देता है। इसके बाद बेन के ऊपर चारों तरफ से मुक्कों और घूंसों की बारिश हो जाती है। बेन अपनी जादुई छड़ी की मदद से अपने दुश्मनों का जितना हो सकता था मुकाबला करने की कोशिश करता है। इसी दौरान मैडलिन अपनी एक दोस्त की मदद से बेन से अपनी जादुई छड़ी वापस लेने में कामयाब हो जाती है। बेन का आखिरी हथियार भी उससे छिन चुका था। बस बेन, लड़ाई खत्म हुई, तुम हार चुके हो। लेकिन जब साइक्लोन बेन को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो मैडलिन बेन को ऐसा करने से रोक देती है। साइक्लोन बेन के साथ आगे क्या होगा, इसका फैसला मैं करूंगी।